जय भीम साथियों। तो आज का हमारा कार्यक्रम तो पहले कथा सुनाने का कार्यक्रम। तो चलते हैं, ये मंजनपुर चौराहा के मस्जिद है, यहीं से हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के रास्ते को। चलते चलते मैं चल दिया, देख रहे हैं आप लोग, मंझनपुर चौराहे की तरफ। तो मैं चलते चलते आपको बताने का काम करता हूँ। आज मैं मंझनपुर गांव के बगल में एक गांव पड़ता है फैजीपुर। फैजीपुर गांव में मैं जाने वाला हूँ कथा सुनाने के लिए। तो मैंने सुबह जल्दी जल्दी उठा, ऑलरेडी मुझे देर हो गई थी उठने में, तो मैं देर में उठा सो करके। मेरे छोटे भाई ज्ञान ने मुझे जगाया, तो मैं उठा, नहाया धोया, खाना खाया पिया, खाना बनाया, खाकर चला गया। तो देखते रहिए मैं कहाँ जा रहा हूँ। देखते देखते मैं बाइक को राइट किया और मंझनपुर क्रॉस कर गया। मैं पाल चौराहा की तरफ ही पहुंचने वाला था, तभी एक दादी मिली। दादी रास्ते में कुछ मुझसे पूछने लगी, जिसका मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो देख रहे हैं आप लोग, मैं धीरे धीरे करके पहुंच गया। तो सम्मानित साथियों, मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कई ऐसी जगह है जो आप लोग नहीं देखे होंगे कभी। ये देख रहे हैं रास्ते पे कुछ लोग स्कूल जा रहे हैं, बच्चियां लोग यानी सिस्टर्स लोग हैं। अभी बहुत सारा जंगली एरिया आज का भी था, डर तो लग ही रहा था, पर थोड़ा से इशू समस्या थी, किसी बात की नहीं। ये नदियार एरिया था, यहाँ पे छोटी सी नदी थी। ये भी मैंने दिखाने का काम किया। इस नदी का नाम ससुर खदेरी नदी है। आप लोग जानते हैं कि नहीं, इसे कमेंट में बताने का काम करिएगा। आप लोगों को अब मैं दिखाने वाला हूँ जो मैं 12वीं क्लास का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम दिया था। मेरा सेंटर आया था, मैं दुर्गा देवी का छात्र था, दुर्गा देवी पढ़ाई करता था, लेकिन यहाँ पे मेरा सेंटर आया था। मैंने यहीं से 12वीं क्लास की परीक्षा दी थी। वाह दोस्तों, तो आप लोग देख रहे होंगे श्री राम सिंह इंटर कॉलेज। कभी इसी किसी दिन मैं इसके अंदर भी ले चलूंगा आप लोगों को दिखाने के लिए। तो देखते रहिए आप लोग, धीरे धीरे कदमों से मैं पहुंचने वाला हूँ अपने कार्यक्रम की तरफ, क्योंकि मैं फैजीपुर चौराहा पहुंचने ही वाला था। फैजीपुर चौराहा से मैं मोड़ भी गया था। गांव के लोग मेरे पहराव को देखकर देखते ही रह गए, क्योंकि मैं अजीब सा ड्रेस पहना था। तो मैं बढ़ता गया और फिर मैं पहुंच गया था रोड के किनारे। लेकिन मैंने खड़े होकर एक वीडियो शूट किया। फिर मैं, ये देखो दोस्तों, ये नया घर है। ये नए घर पे मैंने यहाँ पे कथा सुनाने का काम किया था, क्योंकि इस घर का उद्घाटन था। तो ये कथा सुनाने की सारी सामग्री एकत्रित हो रही थी। तत्पश्चात आप देखेंगे अभी कथा किस प्रकार से मैंने सुनाने का काम किया था। मैंने बाहर भी रिकॉर्ड करने का काम किया, बाहर भी आप लोग देखेंगे। कुछ देर के बाद कुछ लोग आए, बैठे, और बैठने के बाद कथा सुनने के लिए रेडी थे। तो मैंने अंदर बाहर चारों तरफ, इस कमरे सब खाली थे क्योंकि अभी पूजा होनी थी यहाँ। तो मैं धीरे धीरे बाबा साहब और गौतम बुद्ध की फोटो लगवाया और एक धम्म चक्र बनाया, 3 मोमबत्ती लगाया, फल फ्रूट रखाया और फूल रखा है, कुछ पीपल की पत्ती भी लगाया। फिर उसके बाद मैंने पंचशील झंडे भी लगवा दिए। देखते रहिए, फिर मैंने कुछ मीठे भी मंगवाए प्रसाद के लिए, लोगों को बांटने के लिए, ताकि बच्चों को एकत्रित किया जाए। फिर ये देखिए, आचार्य जो हूँ मैं हूँ साथियों, यही हूँ मैं। मेरा नाम संगवीर अमित बौद्ध। आप लोग देख रहे हैं, मैं सर्वप्रथम मैंने कलश के ऊपर दीप जलवाया। फिर उसके बाद मैंने 3 कैंडल जलवाई। आप देख ही रहे हैं, मैं कथाकार सुना रहा था, मैं मंत्र उच्चारण कर रहा था। इस पे पाली भाषा का मंत्र बोल रहा था, जिसे बौद्धिस्ट में सुत्त पाठ कहा जाता है। मैं सुत्त पाठ पढ़ा था, यहाँ पे बच्चे थे क्योंकि ये शुरू का कार्यक्रम था। उसके बाद यहाँ पे जन सैलाब आया, लगभग 50 लोग थे। तो आप देखते भी रहें। और मैंने 3 कैंडल जलाने का काम करवाया। 3 कैंडल जलाने के बाद मैंने बुद्ध वंदना कराई, तीसरण कराया, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना, फिर तीसरण, फिर पंचशील कराने का काम किया। मैंने मोमबत्ती फिर बुताकर रख दी यहाँ पे एक, क्योंकि यहाँ पे 3 कैंडल जलवा दी थी। एक कैंडल से मैंने, ये देखो, मैंने हाथ जोड़ने के लिए भी बोला था, क्योंकि मैंने बुद्ध की तरफ, बुद्ध को नमन वंदन करने के लिए फूल दिया था। उसके बाद यहाँ पे ढेर सारे बच्चे थे, बच्चों ने बारी बारी से पुष्प अर्पित किया और बाबा साहब को एक माला पहनाए, क्योंकि बाबा साहब हमारे लिए मार्गदाता थे। बाबा साहब ना होते तो आज मैं, क्योंकि हमें एक विशेष जाति वर्ग में रखा गया, जो कि हम लोग अछूत थे। अछूत होने के नाते हम लोग विद्वान नहीं बन सकते थे, लेकिन बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया। और बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले भी जो संविधान में लिखा बाबा साहब ने कि सभी बिरादर का इंसान, सभी बिरादर इंसान की श्रेणी में आते हैं, समस्त मानव श्रेणी में सिर्फ 2 जातियां। तो चल देते हैं दोस्तों, मैं धीरे धीरे फिर अपने गीत संगीत के कार्यक्रम की तरफ, यहाँ कथा का कार्यक्रम मैंने संपन्न किया। इसके बाद मैंने गीत संगीत के कार्यक्रम की तरफ चला, जहाँ पे रास्ते में बहुत ग्रामीण क्षेत्र में था, तो कुछ बकरियां भी चर रही थी। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं, ये मेरा हारमोनियम वाला खड़ा था, यहाँ पे हारमोनियम बजाते हैं मेरी टीम पे। हम लोग पहुँचने वाले हैं अपने कार्यक्रम में। तो फाइनली गाइस, हम लोग कार्यक्रम में पहुँच चुके हैं। ये आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा कार्यक्रम स्थल है। ये यहाँ पे मैं कार्यक्रम शुरू भी कर दिया था गाइस।
और कार्यक्रम को शुरू करने के बाद आप लोग देख रहे हैं कैसे लग रहा है कार्यक्रम हमारा। तो मेरे पीछे मेरे दोस्त यार भी बैठे थे, मैं कुछ गाकर समझा रहा था। मुझे खांसी आ गई बोलते बोलते। दोस्तों कोई बात नहीं, मैं बता रहा था, कुछ समझा रहा था। और यहाँ के आयोजक संयोजक को मैं धन्यवाद बोल रहा था। यहाँ का डेकोरेशन बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इतना डेकोरेशन मिलना मुश्किल होता है। तो हम लोग धीरे धीरे शाम हो गई थी, शाम को आते आते आने में बहुत शाम हो गई थी, लगभग 7 बज गए थे। तो फिर धीरे धीरे मैं अपने दुकान आ गया। सादर जय भी।